फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए सबको जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता क्या है ये। तो मैं आपसे चाहता हूं कि ये क्या होता है, लोग क्यों नहीं पा पाते। मैक्सिमम लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते, क्या कारण होता है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पहले समझते हैं। हम जिंदगी भर, सागर जी, सबकी जर्नी में, और अगर खासकर आप हमारे एज ग्रुप के लोगों को देखेंगे तो सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। आप भी बिहार से आए, आपने भी स्ट्रगल देखा, मैं भी एक छोटे गांव से आया, फिर सिटी में बढ़ा, हमने अपना स्ट्रगल देखा। तो हमारा जो मानसिकता थी वो ये थी कि हमें पैसे बचाने। तो अपने सब स्ट्रगल्स देख रहे थे और उसके हिसाब से लोग अपने पैसे बचा के चलते थे। हमारे कॉन्जर्वेटिव पेरेंट्स थे, कॉन्जर्वेटिव पूरी सोसाइटी थी, तो उस तरीके से वहां पे वो हमारे एंग्रेन्ड हो गया था। ठीक है। हमने जिंदगी भर अपना समय बेचा पैसा लेने के लिए। जितने भी नौकरी करी, मैंने भी 16 साल कॉर्पोरेट में निकाले, रियल एस्टेट में काम किया, बहुत जगह काम किया। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह 9 बजे जाता हूं और शाम को 8 बजे 9 बजे आता हूं, डिपेंडिंग अपॉन माई वर्क प्रोफाइल। तो मैं क्या कर रहा हूं कि वो महीने के एंड में 35,000 से लेकर जो भी मेरा लास्ट की सैलरी थी, 35,000 से मेरी सैलरी चालू हुई थी 2008 में, 35-40,000 से। तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, तो वहां मैंने अपना समय बेचा ताकि मैं पैसे ले पाऊं। फाइनेंशियल फ्रीडम इसका जस्ट उल्टा होता है। आप अपना समय खरीद लेते हो क्योंकि अब आपके पास इनफ पैसे होते हैं। समय दूसरों को खरीदते हैं। हाँ, आप अपना ही समय आप खरीद लेते हो दूसरों से। अभी तक आप दूसरों को समय बेच रहे थे। आप एक कंपनी के पास जाते थे, आप बोलते थे सुनो, आप मेरे को सुबह 9 बजे बुलवा सकते हो और रात के 8-10 बजे तक काम करा सकते हो, संडे को जरूरत पड़ी तो काम करा सकते हो, 26 जनवरी को जरूरत पड़ी तो काम करा सकते हो, साल की मुझे 30 छुट्टी जनरली मिल जाती हैं, पर क्योंकि मेरा प्रोफाइल ऐसा है तो आप कभी भी बुलवा लेते हो। तो मैंने क्या किया, मैं तो समय दे गया अपना, और समय से कीमती कोई चीज नहीं है क्योंकि वो वापस नहीं आती। सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है जीवन में, हेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है, वेल्थ ऊपर नीचे हो जाती है, समय ऊपर नीचे नहीं होता। समय सबसे ज्यादा, समय एक्चुअली एक ऐसी कमोडिटी है जो आपको कभी वापस नहीं मिल सकती। तो आपने अपनी सबसे महंगी कमोडिटी दे दी ताकि आप कुछ पैसे पा पाओ, इसमें कुछ गलत नहीं है। पहली बात, आजकल ना मैं नोटिस करता हूं कि काफी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स या जो यंग हैं वो ना इस चीज को उसको धिक्कारने लग गए हैं। वो ये बात नहीं समझ रहे कि एक आधा कोई केस या 10 केस ऐसे हो जाते हैं जो अच्छा कर पाते हैं, पर बाकी आम जनता जो है वो आज भी वही स्ट्रगल्स ले रही है। इंडिया में आज 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 25,000 या उससे ज्यादा की आमदनी है। तो बाकी जो 126 करोड़ लोग हैं वो आज भी बहुत बुरे दारिद्र्य में फंसे हुए हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को जानने से पहले हमें यह समझना होता है कि समय क्या है। तो समय यह है कि हमने अपना समय बेचा और पैसे ले लिए, उससे हमने कुछ किया। ठीक है, अगर हम वो चीज से कुछ सही कर पाएंगे तो कुछ समय बाद जाके हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हमारा पैसा हमारे लिए वर्क कर रहा होगा, हमारा कैपिटल हमारे लिए वर्क कर रहा होगा। जैसे वर्किंग कैपिटल कह देते हैं, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मतलब कैपिटल वर्क कर रहा है। पर ये जो इंटेलिजेंस है ये भारत देश में आज अभी भी बहुत कम है। बहुत एजुकेशन हुई है, आप जैसे लोगों ने आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है, पर मेरे को लगता है अभी भी हम बहुत बहुत पीछे हैं और बहुत एजुकेशन देनी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज अ प्लेस वेयर आपको कुछ भी नहीं करना, लिटरली सुबह उठना है और रात को सोना है, और एक ऐसी आपकी इनकम स्ट्रीम है जो आपके सारे खर्चों को टेक केयर कर रही है। इसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपने अपना समय खरीद लिया। आज मैं मंडे को चाहिए तो ऑफिस में काम ना करूं, मैं अपना कोई काम ना करूं, 2 महीने की छुट्टी पे चला जाऊं, कुछ मेरे को रोकेगा नहीं क्योंकि मेरे पास इनफ पैसा है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हेन वी बाय आवर ओन टाइम, जब हमने अपना समय खरीद लिया जो हम पहले बेचते थे। ठीक है। दूसरी चीज हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं पा पाते। देखिए, मैंने ना एक व्यक्ति मेरे साथ काम करते थे, उनकी तनख्वाह सुन के आप हैरान हो जाओगे। देश में मेरे को लगता है 0.1% लोगों की इतनी तनख्वाह होती है। उनकी तनख्वाह थी 7 लाख रुपया महीना, 7 लाख रुपीस पर मंथ। मैंने जैसे कहा कि इस देश में शायद 0.1% लोगों की जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, पूरे देश की नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स में 0.1% ऐसे लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 7 लाख रुपए महीना होगी या उससे ज्यादा होगी। वो व्यक्ति की 20-22 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे और वो उधार पे जीता था। तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो 7 लाख रुपए महीना पाने के बाद भी सिर्फ 20-22 दिन निकाल पाता है, अगले 8-9 दिन नहीं निकाल पा रहा था बेचारा। और मैंने एक ऐसा व्यक्ति भी देखा जो 50,000 रुपए कमाता था पर उसमें से भी 10 से 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देता था। तो सेविंग्स एंड योर फाइनेंशियल जर्नी, जो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ हाउ मच यू अर्न। आप कितना कमाते हो उसका फैक्टर नहीं है, आप कमाए हुए पैसे से करते क्या हो ये उसका फैक्टर है। आज लोगों को दुनिया को दिखाने के लिए
उड़ी मारनी है ऊपर से 50,000 रुपए जाके दुबई में दे देंगे, चलो अपन कूद लेते हैं एक बार, 25,000 की तनख्वाह होगी, 50,000 रुपए दे देंगे, तो कैसे करेंगे? EMI पे करेंगे। तो आपने वो पैसा जो निवेश होके आपको आगे बढ़ा सकता था, उस पैसे को छोड़ दिया और उसकी जगह अपने पे एक लाइबिलिटी ले ली ताकि आप इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटोज डाल सको। आप जिंदगी में कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। और फिर आप कर्ज करोगे, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि लोग इनकम इज नॉट अ फैक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओनली एंड ओनली हाउ यू मैनेज योर इनकम, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसलिए कुछ लोग 50,000 से 75,000 की पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और कुछ लोग 2, 3, 4 लाख रुपए महीने की इनकम के साथ, पैसिव इनकम के साथ भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको मैनेज ही नहीं करना आता अपना पैसा। तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपने जो बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, वो ये है कि हम क्यों नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पा रहे? क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली ना खर्च करना आता है, ना हम लोगों को निवेश करना आता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अधिकांश लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते।